नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं यहाँ पर आपको आज हिस्ट्री का मॉडरेटेड साइंस जो कि मध्यकालीन मॉडरेटेड हिस्ट्री जो कि मध्यकालीन इतिहास है वह आपको बताऊंगा। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। आप मेरी चीज़ों को ध्यान से सुनिए, नोट कीजिए और जो कुछ डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब भारत पर अरब आक्रमण, जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत पर आक्रमण हुए सबसे पहले हुए अरब आक्रमण। जो कि भारत पर अरब आक्रमण हुआ था तो उसमें जो पहला अरब आक्रमण था वह 711 में हुआ था। 711 में सबसे पहला अबैदुल्ला ने किया था। अबैदुल्ला ने, जो कि असफल था, जो कि सफल नहीं था, असफल था। पहला अरब आक्रमण 711 में अबैदुल्ला ने, असफल। दूसरा, इसके बाद अरब आक्रमण हुआ 711 में बुद्दैल ने किया, वो भी असफल रहा। तीसरा अरब आक्रमण 712 में एक साल बाद हुआ, जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने किया, वो सफल रहा। तो आपको याद रखना कि अरब आक्रमण हुआ सबसे पहले, और अरब आक्रमण कौन था? अबैदुल्ला। तो आ फॉर अरब और आ फॉर अबैदुल्ला, और वो भी असफल था। और उसके बाद अबैदुल्ला में से बुद्दैल कर दो आप, बुद्दैल, वो भी असफल था। सफल कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 में सफल हुआ। आपको आशा करता हूँ याद हुआ होगा। चलिए इसके आगे, मोहम्मद बिन कासिम कौन था? प्रथम प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमणकारी था, और ये अल हजाज का सेनापति था। किसका? अल हजाज। सॉरी दोस्तों, यहाँ अल्फाज लिख दिया है, अब अल हजाज लिख दीजिएगा। अल हजाज, अल हजाज का सेनापति था। और भारत का प्रवेश द्वार कौन सा था? खैबर दर्रे, जहाँ से वह भारत आया था। खैबर दर्रे से है भारत आया था। और यह एसएससी कई बार पूछ चुकी है कि मोहम्मद बिन कासिम किस दर्रे से भारत आया था, या भारत के कौन से प्रवेश द्वार से आया था? तो खैबर दर्रे से आया था। ठीक है, और यही प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमणकारी था। अल हजाज का सेनापति था। अल्फाज गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, अल हजाज का था। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय जो सिंध का राजा था वह दाहिर था। कौन था? दाहिर था। सिंध का राजा कौन था? दाहिर था। और दाहिर की पत्नी कौन थी? रानी बाई। और दाहिर की पत्नी कौन थी? रानी बाई। और इनकी पुत्री कौन थी? दो पुत्री थी, एक सूरमला, एक परिमला। सूरमला, परिमला। मैंने जितना अब तक बोला आपको आशा करता हूँ याद हुआ होगा। अब मेरे साथ दोहराते चलिएगा। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम आ गया तो उसने पहला आक्रमण कहाँ किया? सिंध क्षेत्र में। सिंध क्षेत्र में कौन सा? देवल बंदरगाह था, वहाँ पर किया। सिंध क्षेत्र में देवल बंदरगाह था, वहाँ पर किया, एंट्री किया। फिर सिंध क्षेत्र के देवल बंदरगाह पे आक्रमण किया। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम का दूसरा आक्रमण था जो नीरम बौद्ध स्थल पे हुआ। नीरम बौद्ध स्थल था, वहाँ पे हुआ, बौद्ध स्थल था, वहाँ पर हुआ। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि 711 में अरब आक्रमण हुआ, आबिदुल्ला ने किया, असफल था। 711 में फिर बुद्दैल ने किया, जो कि असफल था। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने किया, जो कि सफल था। मोहम्मद बिन कासिम अल हजाज का सेनापति था, खैबर दर्रे से आया था। इसके समय दाहिर राजा था सिंध का। पत्नी सूरमला, परिमला, सॉरी, बेटी सूरमला, परिमला, और पत्नी रानी बाई। सिंध पर इसने जजिया कर लगाया। सिंध पर क्या किए? इसी ने जजिया कर लगाया। इन सब की जानकारी जो है चंचनामा जो कि अली अहमद ने लिखी है, उस बुक से मिलती है। तो बुक का नाम भी आप इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, मैं और आपको कराते चलूँगा। इसका उद्देश्य क्या था मोहम्मद बिन कासिम का? कि भारत में लूट करना और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। क्या? इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। तो आज अपन ने ये मोहम्मद बिन कासिम के बारे में और अरब आक्रमणकारी के बारे में पढ़ा। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपके साथ ही बोलता हूँ, मैं आपको कैसे याद करना है? आपको ऐसे याद करना है, सबसे पहले बोलना है, सबसे पहला आ फॉर अरब आक्रमण अबैदुल्ला ने किया 711 में। 711 में फिर बुद्दैला ने किया। इन दोनों का असफल था। इसके बाद 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने किया, जो कि सफल था। अब कोई यहाँ तक आ गए, फिर आप कहोगे मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम कौन था? अल हजाज का सेनापति था, खैबर दर्रे से आया था, और प्रथम अरब मुस्लिम आक्रमणकारी था। इसके बाद ये आ गया। अब आपको यहाँ से ये पॉइंट याद रखना है कि ये आया था, तो इसके यहाँ आया था,
तो कौन राजा था भारत में? तो सिंध का राजा दाहिर था, और दाहिर की पत्नी रानी बाई थी। तो उनकी पुत्री सूरमला परिमला थी। इसने सिंध पर जजिया कर लगाया, ब्राह्मण विकलांगों पे नहीं लगाया। और इसके बाद आप क्या कहोगे? इसके बाद आप कहोगे कि इसने सबसे पहले कहाँ देवल बंदरगाह पे किया, इसके बाद कहाँ नीरम बौद्ध स्थल पे किया, और इसके बाद आप कहोगे इन सब की जानकारी कहाँ से मिलती है? चचनामा अली अहमद से मिलती है। चचनामा एक पुस्तक थी जो अली अहमद ने लिखी थी, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में लूट करना। सभी का यही उद्देश्य था, भारत में लूट करना और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। तो दोस्तों, इन सबको आपको नोट करके, जैसे मैंने आपके सामने बोला, याद किया हुआ, ऐसे ही आपको बोलना है। रोज़ आप रिवीजन करोगे तो याद हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि आप अगर एसएससी से देखोगे तो वह बहुत से क्वेश्चन यहाँ से बना देती है। जैसे कि वो आपसे पूछ लेगी कि भारत पर अरब आक्रमण हुआ था, असफल था, वो कौन सी ईस्वी में, कौन से एडी में हुआ था? तो आप कहोगे 711 में। अगर वो कह देगी कि पहला अरब आक्रमण जो कि अब्दुल्ला ने किया था वो सफल था कि असफल था, या सफल आक्रमण किसने किया था, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको जो मैं आपको बताया हूँ, आपको उसको नोट करना है। अगर नोट ना कर पाओ तो जैसा मैंने बोला है वैसा ही इजी लैंग्वेज मैंने बोला है, आपको याद हो गया होगा। तो इसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे, जो इसके बाद जो आक्रमण हुए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जो कुछ भी डाउट हो वह मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखें। थैंक यू।